Hello, hello everyone. A very good morning. Here I am Avni, your friend, your mentor, your life coach, your relationship coach, your spiritual teacher, and also motivational speaker. So how are you? कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और हमेशा की तरह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे, ग्रोथ हो रही होगी। ओके, सो आज बिल्कुल नया दिन है। ओके, सो बिल्कुल नए जोश, जुनून, उमंग के साथ, नई एनर्जीज़ के साथ, ठीक है, बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सो आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है, स्पेशल एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही डिफरेंट है, हट के है, ठीक है। एंड मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आज का जो वीडियो है, आज जो भी मैं बताऊँ आपको वो आप बहुत ही ध्यान से सुने, समझे, ठीक है। और आप सबसे मैं कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसे अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। एंड मैं आपको टॉपिक का नाम बता ही देती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेयर्स, ठीक है, पावर्स ऑफ प्रेयर्स, ठीक है। हम प्रेयर करते हैं तो है ना, उसकी क्या पावर्स होती हैं, शक्तियाँ, ठीक है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ओके, सो प्रेयर के बारे में आप सभी जानते हो, ठीक है, ऑब्वियसली बात, प्रार्थना, ठीक है। प्रेयर हम जिस भी भगवान को मानते हैं, गॉड को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, ठीक है, सबके अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग हैं, ठीक है। कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है, ठीक है, ठीक है, कोई वाहे साहब को मानता है, तो सबका अलग अलग है ना, सबके गुरु अलग है, सबकी अपनी क्या कहते हैं, भक्ति है, सबकी अपनी अपनी वो है, ठीक है। सो सबके भगवान हैं, ठीक है। सो हम उनसे प्रे करते हैं, ठीक है। सो आज हम उसी पे बात करेंगे। सो आप अपनी रूटीन में, ठीक है, आपकी जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, उसमें आप 24 आवर्स आपके पास पूरे टाइम्स होते हैं, तो उसमें आप 2 से 5 मिनट, है ना, 5 मिनट या 2 मिनट ही सही, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होता फिर भी आप 2 मिनट ज़रूर निकालिए, ठीक है। आप किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। जो मॉर्निंग का टाइम होता है 4 to 5, 4 to 6, है ना, जो कि बहुत, है ना, वो टाइम बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ठीक है। सो उस टाइम पे आप कर सकते हो, ठीक है, प्रभात के टाइम पे, ठीक है, या फिर इवनिंग में कर सकते हो, ठीक है। इवन आप नाइट में सोने के टाइम में भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जब भी टाइम मिले, इवन आपको जब याद आए तब कीजिए, ठीक है, जब आपका मन करे, ठीक है। क्योंकि प्रार्थना मतलब एक पूजा करने का ऐसे हमारे कल्चर्स में है, एक टाइमिंग वगैरह सब दिया हुआ है, बट आपको जब भी टाइम मिले आप तब कीजिए, ठीक है। सो प्रेयर देखो, प्रेयर्स में बहुत शक्तियाँ होती है, ठीक है, बहुत बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है ये, ठीक है। सो आप चाहे यूनिवर्स में माने, एंजल्स में माने, आप गॉड में माने, आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है, उस पर आपको कम्प्लीटली फेथ रखना है, ठीक है, पूरा विश्वास रखना है, आपको 0.1% भी डाउट नहीं करना है, ठीक है। तो जब भी आप प्रार्थना करें तो पूरे विश्वास के साथ करें, ठीक है। इवन जो नास्तिक लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे कुछ लोग होते हैं, नास्तिक होते हैं, जिन नहीं मानते, ठीक है। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप नहीं मानते, ठीक है, फिर भी आपके लाइफ में कुछ लोग तो ऐसे हैं, ठीक है, जिनको आप चाहते हो कि वो आपके साथ रहे, तो प्रे कीजिए, ठीक है। आप अपने लिए नहीं करना चाहते या वो नहीं करना चाहते, लेकिन उनके लिए प्रे कर सकते हैं आप, ठीक है। सो आप कीजिए, ठीक है। सो विश्वास रखिए गॉड पे, यूनिवर्स पे पूरा फेथ रखना है आपको, ठीक है। 0.1% भी आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाहती हूँ, देखो प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। मान लो आप किसी के लिए प्रे करते हो, ठीक है ना, चाहे उसकी अबंडेंस के लिए, उसके सक्सेस के लिए, उसे जॉब मिल जाए, उसका करियर बन जाए, ठीक है, उसका हेल्थ वो हो जाए, ठीक हो जाए, सबकी अलग अलग है ना, सबके अलग अलग डिज़ायर्स है, सबकी अलग अलग ख्वाहिशें होती, विशेज़ होती है, ठीक है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ठीक है। तो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रे करते हैं, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, ठीक है। सो वही आपको करना है, ठीक है। सो
आपको और क्या उसमें नया ऐड करना है, आपको अब क्या करना है कि आप जो है अपनी प्रेयर्स में सभी को ऐड कीजिए, ठीक है, कि सबका कल्याण हो, सबकी लाइफ में खुशी आए, सबकी लाइफ में अबंडेंस आए, सबकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, सबकी लाइफ में सुख शांति बनी रहे, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है और जो भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसको आप दूर, मतलब जो भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उसको दूर करें, ठीक है। और भगवान आप अपना साथ दीजिए, ठीक है। आपको साथ ज़रूर मांगना है, ठीक है। देखो, सारी चीज़ें विशेष मांग लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन भगवान का साथ मांगना लोग भूल जाते हैं, ठीक है। सो उनका साथ मांगे आप, उनका साथ है तो ऑब्वियसली आप जीतेंगे ही, ठीक है। सो उनका साथ मांगे, ठीक है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप पहले प्रणाम कीजिए, उनको थैंक्स कहिए, ठीक है। फिर आपकी जो भी विशेष है आप वो कीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आप जब प्रार्थना करते हो तो आपको भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, जिस भी उसके साथ आपको कनेक्ट होना होता है, ठीक है। तो पूरे सच्चे मन से, शिद्दत से, है ना, पूरे विश्वास के साथ आपको पहले उनको याद करना है ना। आप इमेजिन कर सकते हो तो और अच्छा है, ठीक है। आप अपने सामने इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, और उनके साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद उनको प्रणाम कीजिए, फिर उनको थैंक्स कहिए, क्योंकि जो कुछ भी है, इवन आप जो बोल भी रहे हो ना, जो प्रार्थना कर रहे हो, वो भी उन्हीं की देन है, उनकी वजह से हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, ठीक है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जैसे आपकी लाइफ में भले कुछ ना हो, लेकिन आप बोल पा रहे हो, ठीक है, आप प्रार्थना कर पा रहे हो भगवान से, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो उन्हें थैंक्स कहिए, उसके बाद अपनी जो भी विशेष है वो रखिए, ठीक है, ओके। एंड देखिए, अगर मान लो कोई मौत के मुंह से वो से जूझ रहा है, ठीक है, मतलब इतनी इमरजेंसी सीरियस कंडीशंस में है, ठीक है, बट आप जो है प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो दुआएं हैं, है ना, तो उसकी दुआओं से किसी की लाइफ बच रही है ना, ठीक है। ठीक है, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से। तो आप किसी भगवान से कम हो क्या? नहीं हो ना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप भगवान बन गए, ठीक है, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है, ठीक है, कि आप किसी को जीवन दान दे सकते हो। मतलब आपने नहीं दिया है, भगवान ने ही सब कुछ किया है, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं ने का जो असर है ना, वो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ कि प्रार्थनाएं कीजिए, ठीक है, आपके अपने लिए कीजिए, अपने लव वंस के लिए कीजिए, ठीक है, आपके फैमिली के लिए कीजिए, सबके लिए कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे बात आती है लोग हमारे दुश्मन के लिए कैसे करें, तो उनके लिए भी कीजिए, ठीक है। हर कण में, हर इंसान में भगवान का अंश है, ठीक है। देखो, अच्छाई बुराई सब में होती है, ठीक है, हमारे अंदर भी बुराई है, सामने वाले के अंदर भी है, ठीक है। तो प्रार्थनाओं में सबको शामिल कीजिए। यहाँ पे अब फिर भी मतलब आता है ना कि हम क्यों करें, है ना, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मैं क्यों करूँ, ठीक है, ये आता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जांपल देती हूँ तो कनेक्ट कर पाएंगे। देखो, जैसे अभी लॉकडाउन था, 2-3 साल चला है लंबा, ठीक है। तो उसमें मान लो आपके दुश्मन को भी होता है, ठीक है, और वो आपके कांटेक्ट में आता है, ठीक है, ठीक है। उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी, है ना, ये आप बहुत अच्छे से पता है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। सो उसकी वजह से आपको भी बीमारी लग सकती है, ठीक है, आपकी भी डेथ होने का चांस वहाँ पे वो हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए उन सबके लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं में सबको शामिल कीजिए, ठीक है। और जब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी जो ब्लेसिंग्स है, आपकी जो खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, वो बढ़ती है, ठीक है। 10 गुना, 10 टाइम्स, है ना, मल्टीपल टाइम्स बढ़ती जाती है, ठीक है, इंक्रीज होती है, ठीक है, ओके, ठीक है। और ठीक है ना, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, हमारे अंदर क्या होता है, इंसानियत, ठीक है। तो आप देखो, हम किसी के लिए कुछ ना भी कर सके तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आप कीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हम कुछ दें, ठीक है, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है, है ना, हम प्रार्थना कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को पता है कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है, भगवान को पता है, लेकिन ये एक वो होता है कि हम भगवान को अपनी श्रद्धा, भक्ति, है ना, क्या करते हैं, शो करते हैं ना, प्रस्तुत करते हैं कि हमें आप पे विश्वास है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में कभी नहीं होती है, ठीक है, तो
उस केस में हमें सरेंडर ही करना होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में कभी नहीं होती है, और वो अच्छी है कि वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में होगी तो हम डिस्ट्रॉय कर बैठेंगे। भगवान ने उस चीज़ को अपने हाथ में रखा है, ठीक है। उसे पता है कि किस चीज़ को आपके हाथ में देनी है और किस चीज़ को अपने हाथ में रखना है, ठीक है। तो उसने इसीलिए वैसा किया हुआ है। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, तो उसको सरेंडर कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है, जो भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। अब देखो, सब चाहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड हो या मेरा बॉयफ्रेंड मिल जाए, मेरे पार्टनर के साथ ये शादी हो जाए या फिर आगे बढ़ जाऊँ, यूनियन हो जाए, ठीक है। तो आपको लग रही होगी कि इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, ठीक है, बट आप वो कीजिए, ठीक है। अगर आपका है, डेस्टिनी में है, वो आपका है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो भगवान मतलब ऐसा नहीं भगवान के पास, मतलब भगवान को मतलब आपकी बहुत वो है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हम एक शो करते हैं, ठीक है, कि हमें आप पे विश्वास है और आप ही संभाले, है ना, आप ही वो करें, ठीक है। तो जो भी आपको इम्पॉसिबल लग रही है, ठीक है, जो आज की डेट में देखने से लग रहा है कि कभी कभी लगता है ना कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन वो बिहाइंड ऑफ दिस सीन वो चलता रहता है, ठीक है, आपको नहीं पता, ठीक है। सो वो करेंगी, ठीक है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और वो देखो, जैसे आप किसी के लिए बुरा भी, देखो हम किसी के लिए अच्छा मांगते हैं, ठीक है, तो उसकी लाइफ में ग्रो होता है, सक्सेस मिलती है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना ये मेरे लिए बहुत लकी है, ठीक है। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो कुछ ना भी करे तो उनकी प्रेजेंस की वजह से, है ना, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है, या फिर आपके लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस आने लगती है, ठीक है, सारी चीज़ें आने लगती है, नेम फेम मनी सक्सेस सब कुछ आने लगता है, ठीक है, वो चीज़ आने लगता है, ठीक है। तो दुआओं का असर बहुत मायने रखता है, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी है, ठीक है, तो उनसे प्रार्थना, उनकी प्रार्थना आपकी लग जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अपने पेरेंट्स को भी कभी दुखी मत कीजिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पेरेंट्स को, इवन किसी भी इंसान को दुखी मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि इंसान अगर ना भी चाहे ना तो वो हाय लग जाती है। क्या है, इंसान कोई रो रहा है या तकलीफ़ में है या फिर बुरा भी फील कर रहा है ना, तो वो एनर्जी वाइब्रेशंस, वो ऐसा कुछ, मतलब ऐसा सराउंडिंग्स में ऐसा होता है कि वो नेगेटिविटी होती है और फिर आपकी लाइफ में जो खुशी आने वाली होती है वो रुक जाती है, डिले हो जाती है, या फिर ब्लॉक हो जाती है, या फिर नहीं आती है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती है। तो इसलिए कभी भी किसी को हर्ट मत कीजिए किसी भी तरीके से, और कर बैठते हैं मान लो हम, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, आपसे होती है, हमसे होती है, सामने वाले से होती है, सबसे होती है, ठीक है, और होती रहेगी। इस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना है कि होती रहेगी, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा कुछ होता है तो तुरंत आप सामने वाले से माफ़ी मांगे, भगवान से माफ़ी मांगे, ठीक है, क्योंकि आप नहीं मांगते हो ना, जब आप ईगो में रहते हो तो वो और ज़्यादा आपको उतनी मतलब वो से और बड़े वो पे मिलेगा, फिर मतलब कर्मा है आपका तो वो तो मिलना ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को भी नहीं स्वीकार करते तो और फिर आपको भुगतना तो है ही, इस टाइप से है, ठीक है। सो ये चीज़ नहीं करनी है, और हम अपनी प्रार्थना में हमेशा अच्छा मांगे अपने लिए, दूसरों के लिए, ठीक है। और मान लो यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे KGF मूवी बहुत सबने देखी होगी, ठीक है। KGF देखने सब गए थे तो सबने देखी होगी। तो उसमें ये दिखाता है कि जो लड़की थी, जो हीरोइन थी, वो अपने जो हस्बैंड के लिए, हीरो के लिए, ठीक है, वो उसे मतलब ये फील हो रहा था, देखो उसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसे आभास हो रहा था कि कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशंस किया करो, ठीक है, जिसका थर्ड आई स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, थर्ड आई चक्रा, जिसकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है, उसको आभास होने लगता है, यूनिवर्स या फिर ठीक है, वो हमें ऐसे साइंस या फिर हमें ऐसा फील करवाते हैं कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो वो भी फील करवाते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा होने, आप अपने आप खुश होने लगते हो, ठीक है। और कुछ बुरा होने वाला लगता है तो अपने आप ही आपको बुरा फील होने लगता है, ठीक है, कि नहीं कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ उसको आभास होती है, फिर वो जो है उसके लिए प्रार्थना करती है। उसकी प्रार्थना क्या होती है कि उसके इसे में जो भी मतलब उसने जो भी गलती की हुई उसकी सज़ा मुझे मिल जाए। मतलब वो इतना प्यार करती थी, वो इतना ज़्यादा करती थी कि उसने उस चीज़ को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, ठीक है। उसका जो बैड कर्मा था उसका फल उसने स्वीकार कर लिया कि वो मुझे मिल जाए, ठीक है।
सो वही चीज़ है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो भी प्रार्थना करोगे वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो गुस्से में, चाहे गुस्सा हो या किसी चीज़ के लिए कुछ भी हो, तो गुस्से में या नफ़रत में या उसमें गलत चीज़ नहीं मांगना, ना अपने लिए ना किसी और के लिए, ठीक है। ठीक है, तो वो इतना प्यार करती थी कि उसने वो सारा जो है वो अपने पे ले लिया, ठीक है। और वहाँ पे आपने देखा है कि वहाँ पे डेथ हो जाती है जो हीरोइन की, एंड जो हीरो बच जाता है, ठीक है। तो प्रार्थनाओं में इतनी शक्तियाँ होती है, ठीक है, ठीक है। मतलब लगने वाली थी हीरो को, बट लगती किसको है? हीरोइन को लगती है, ठीक है। तो प्रार्थनाओं में इतनी शक्तियाँ होती है, आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। किसी के लिए अब जीवन मांग रहे हो तो वो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का अंत समय आ गया है तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं में शक्ति होती है। अगर भगवान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है, उनके ऊपर है, ठीक है। सो वही चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली कि जब हीरोइन वो हो जाती है तो फिर हीरो के पास सब कुछ रहता है, पैसा वैसा सारी चीज़ें होती है, ठीक है, लेकिन उसकी जीवन संगिनी होती है, उसका प्रेम नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें जो उसके पास सब कुछ है, ठीक है, जैसे आप बोलते हो कि सक्सेस है ना, पैसा दौलत शोहरत सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती है ना। वो क्या करेगा उस चीज़ को? जब वो शेयर करने के लिए ना उसकी वाइफ बचती है ना उसका बच्चा बचता है, चाइल्ड, तो फिर वो किससे शेयर करेगा? वो अपनी खुशी किससे बांटेगा, ठीक है। सो इसीलिए, है ना, इसीलिए आप प्रे किया कीजिए, ठीक है। और किसी के लिए भी कभी भी बुरा नहीं मांगना, कभी भी नहीं मांगना, ठीक है। किसी को कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे तभी भी आपको बद्दुआ नहीं देनी है, किसी भी वो में नहीं देना है, ठीक है। इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है। अब इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकती हूँ, ठीक है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल स्टोरीज़ हैं जो हमारे जैसे महाभारत में या फिर जो श्री कृष्ण जी के टाइम पे जो है, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, ठीक है, जो मुझे अभी याद आ रही है आने के लिए, लेकिन वीडियोस लंबी हो जाएगी करके मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कभी और बताऊँगी, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। सो इसीलिए आपको प्रार्थनाएं करनी है और किसी के लिए भी बद्दुआ नहीं मांगनी है, बद्दुआ देनी नहीं है, गुस्से में कुछ भी गलत नहीं बोलना है। क्योंकि देखो, किसी के लिए अगर आप बोलोगे कि वो बर्बाद हो जाए, ठीक है ना, किसी के लिए अगर आप बोलोगे कि वो बर्बाद हो जाए तो सबसे पहले आप बर्बाद होंगे, बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप बर्बाद होंगे, और ऐसे बर्बाद होंगे फिर सोच नहीं सकते, ठीक है। जितना सबके लिए, जितना जिस लेवल पे मांगोगे ना, उस लेवल पे आप, उससे ज़्यादा आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, बता रही हूँ। और फिर जो आपको मिलने वाला रहेगा ना, वो बहुत बाद में मिलेगा, या फिर बहुत लेट मिलेगा, या वो चीज़ें, या फिर जो सारी खुशियाँ आने वाली होगी वो डिले हो जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए कभी भी किसी के लिए गलत नहीं मांगना, बुरा नहीं मांगना, ठीक है, सबके लिए अच्छा मांगना। देखो, और कभी किसी से जलना नहीं, किसी की सक्सेस से नहीं जलना, किसी का शादी हो रही है, किसी के घर में खुशियाँ आ रही है, या उसके लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, वो उसकी किस्मत का, उसके हिस्से का है, उसे वो मिल रहा है, उसके लिए खुश रहिए, उनके ब्लेसिंग्स दीजिए और उनके लिए अच्छा हो। तो आपकी लाइफ में भी जो देर से आने वाली होगी वो भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है, या फिर आ जाएगी टाइम पे, ठीक है। सो गलत नहीं मांगना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जेलसी फील नहीं करनी है, ठीक है। और दुआओं का असर होता है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस इसीलिए आते हैं ताकि हम ग्रो कर सकें, ठीक है। तो इसका आना ज़रूरी होता है, इसीलिए वो आता है, ठीक है। उसके जैसे सुख का आना ज़रूरी है, वैसे दुख का आना भी ज़रूरी है ना। जो इंसान चाहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा सुख फील हो, सुख है ना, खुशी मिले, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा दुख आपको फील करना होता है, ठीक है। तो जिस इंसान की लाइफ में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है, ठीक है, हो सकता है बाद में उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, ठीक है। तो जज नहीं करना इसलिए कभी भी, ठीक है। सो ये चीज़ है। और हमेशा सबके लिए अच्छा मांगे, अपने लिए अच्छा मांगे और खुश रहिए, ठीक है। सो ये अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए प्रार्थनाओं के लिए, ठीक है। और हो सकता है आप ये जो प्रार्थनाएं आप करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी मिरेकल्स होने लगेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली होते हैं, ठीक है। इस चीज़ पे आप विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। हाँ, बस ये मत देखना, ये मत न करना कि चलो देखते हैं मिरेकल्स होते हैं कि नहीं, ये नहीं करना होता है, कभी भी नहीं होगा, वरना
ठीक है, पूरा विश्वास करोगे, पूरा फेथ करोगे, डाउट नहीं करोगे और भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर करोगे तब जाके होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है मान लो, ठीक है, या फिर आपके पास जितने भी पैसे थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि मान लो आपने किसी है ना कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपने किसी और के लिए दुआ मांगा हो या कुछ अच्छा किया हो, तो वो आपको किसी हेल्प से मिल जाएगी या किसी और तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो मिरेकल्स होते हैं, ठीक है, आप बिलीव करोगे तो डेफिनेटली होंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।